दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज से हम जीरो टू हीरो T20 MCQ सीरीज यानी टॉप 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। ये है पार्ट फर्स्ट, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम डेली के डेली टॉप 20 MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेजेस एंड सैलरीज अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन इन। तो देखिए, वेजेस एंड सैलरीज ऐसी रिम्यूनरेशन है जो फैक्ट्री वर्कर्स को दी जाती है दोस्तों, और ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाई जाती है। यानी कि जितने भी खर्चे और जितने भी लॉसेज हैं वो डेबिट साइड पे दिखाए जाते हैं दोस्तों। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे वेजेस और सैलरीज दिखाई जाएगी। अगर वेजेस एंड सैलरीज की जगह क्वेश्चन में सैलरीज एंड वेजेस दिया होता तो इसको किस अकाउंट में दिखाते? तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता। मेरे दोस्तों, जो सैलरी एंड वेजेस है वो ऑफिस वर्कर्स को दी जाती है। ये भी जान लीजिए कि जो सैलरी एंड वेजेस है फ्रेंड्स वो ऑफिस वर्कर्स को दी जाएगी, और जो वेजेस एंड सैलरीज है वो फैक्ट्री वर्कर्स को दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीपी इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट किसके इक्वल है? तो जो टोटल सेल्स होती है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया जाता है, यानी टोटल सेल्स में से COGS को माइनस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए। देखिए, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 10,000, कॉस्ट ऑफ लेबर 2,000 की है, सेल्स 15,000 की है, जीपी निकालना है। अभी मैंने जीपी का फॉर्मूला बताया आप लोगों को कि टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे प्यारे दोस्तों कितने की है? 15,000 रुपए की है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकल के आएगी भाई? टोटल सेल्स तो 15,000 की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकल के आएगी? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितने का है? 10,000 रुपए का है, और प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर कितने की है? 2,000 रुपए की है। मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 का और कॉस्ट ऑफ लेबर 2,000 का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12,000 रुपए। और इसको सब्ट्रैक्ट किस में से कर देंगे? 15,000 रुपए में से। तो आपके पास 3,000 रुपए ऐसे हैं जो निकल के आएंगे जीपी के, यानी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो गया 3,000 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इन ए फर्म इज। जो लाइबिलिटी है पार्टनर की वो फर्म में कैसी होती है? जीरो, लिमिटेड, अनलिमिटेड या प्रोपोर्शनेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों अनलिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखिए, अगर कोई पार्टनर फर्म की डेब्ट को पे करना चाहता है तो वो अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी कर सकता है। यानी अगर फर्म इस सिचुएशन में आ गई है कि उसको सारे एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं, तो पार्टनर को भी अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं, सेल करने पड़ सकते हैं। दे मे हैव टू सेल हिज पर्सनल एसेट्स टू पे फर्म्स डेब्ट्स। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो? इसमें से कौन सा कैश इनफ्लो का एग्जाम्पल नहीं है? यहाँ पे नॉट वर्ड दिया है प्यारे दोस्तों। तो देखिए, डिक्रीज इन डेटर्स, अगर आपके डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे यानी कि आपके देनदार डिक्रीज होंगे तो पैसा आपके पास आएगा, यानी कैश इनफ्लो होगा। अगर आप शेयर्स को इशू करते हैं तब भी पैसा आपके पास आएगा पब्लिक से। फिक्स्ड एसेट्स को बेचा जाएगा, कोई मशीनरी, कोई लैंड एंड बिल्डिंग बिकेगी, तब भी आपके पास कैश इनफ्लो होगा, आएगा पैसा। पर डिक्रीज जब आप करेंगे क्रेडिटर्स को, यानी आपके जो लेनदार हैं उनको पैसा देंगे, तो आपके पास से पैसा जाएगा, यानी कैश आउटफ्लो होगा। तो कैश इसमें यही पूछा गया है कि नॉट ए कैश इनफ्लो, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। देखिए, अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। इस तरह का पार्टनर कैसा पार्टनर कहलाता है? ये सीक्रेट। देखिए, नाम से ही पता चलता है कि ये सीक्रेट है, यानी लोगों को नहीं पता, जनरल पब्लिक को नहीं पता इसके बारे में। तो सीक्रेट पार्टनर इसका राइट है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रेजेंटेड टू फाइंड आउट। ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आप किस प्रॉफिट का पता करेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जीपी राइट है। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है पार्ट है फाइनल अकाउंट्स का, किसी बिजनेस एंटिटी का। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? जैसे कि टोटल सेल्स आ जाती है, टोटल
परचेज आ जाती है, कोई डायरेक्ट खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आ जाता है। तो इस तरह के जितने भी एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे वेजेस अभी पीछे एग्जांपल में आया था, ट्रेडिंग, टोटल सेल्स, टोटल परचेज, इससे रिलेटेड जितने डिटेल्स होती हैं वो सब इधर ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। चलिए आगे देखते हैं कि अकाउंटिंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल आर। जब आप टेलीफोन बिल का पेमेंट करते हैं प्यारे फ्रेंड्स, तो कौन सी एंट्री बनाते हैं? तो यानी कि जो भी खर्चा है, एक्सपेंसेस है फ्रेंड्स, उसको आप क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यानी टेलीफोन चार्जेस आपका खर्चा है, उसको डेबिट किया जाएगा। और उसका पेमेंट किस माध्यम से करेंगे? आप या तो कैश में करेंगे और या फिर बैंक के माध्यम से, यानी चेक के रूप में करेंगे। तो यानी व्हाट गोज आउट क्रेडिट, या तो आपके पास से कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, या बैंक या चेक के माध्यम से कर रहे हैं तो क्रेडिट होगा। यानी ऐसे भी देख सकते हैं मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग कि करंट जो एसेट है आपका, अगर एसेट डिक्रीज होता है, तो उसको क्रेडिट किया जाता है, और जो एक्सपेंसेस हैं उसको डेबिट किया जाता है माय फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, देखते हैं अब आगे क्या क्वेश्चन है। जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है वो डेवलप की गई या इवॉल्व्ड बाय या इंट्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लूका पाचियोली, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ये जो लूका पाचियोली थे, इनकी एक बुक आई थी फ्रेंड्स, सुमा डी अरिथमेटिका नाम से इनकी फ्रेंड्स बुक आई थी। और जो बुक थी वो मैथमेटिकल बुक थी दोस्तों, और ये पब्लिश हुई थी कहाँ? ये पब्लिश हुई थी माय फ्रेंड्स वेनिस में। ये पब्लिश हुई थी वेनिस में, और ईयर भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ईयर है इसका 1494। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ। जो ट्रायल बैलेंस है वो प्रिपेयर किया जाता है किसकी एक्यूरेसी पता करने के लिए? तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वेरियस ट्रांजैक्शंस that are post to the into the ledger accounts balances। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के द्वारा आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता करते हैं लेजर अकाउंट बैलेंसेस की। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कहाँ पोस्ट किए जाते हैं? लेजर अकाउंट्स में। और उस लेजर अकाउंट के बैलेंसेस की एक्यूरेसी पता किसके द्वारा की जाती है? ट्रायल बैलेंस के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट था माय फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। द पर्सन हु एडवांस्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलर। ये जो इनका पूरा नाम था वो था FW टेलर, यानी कि फ्रेडरिक, W यानी कि विंस्लो, और टेलर यानी आप जानते ही हैं, तो FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये फादर थे किसके? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के नाम से भी इनको जाना जाता है माय फ्रेंड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, और आगे दे दिया डैश अकाउंट इज ओपन फॉर ईच पार्टनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड्स कि एक कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा जो अकाउंट बनता है वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर 3। मैं इसके बारे में बता देता हूं कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं इसमें वो ट्रांजैक्शंस आते हैं टू इंट्रोड्यूस द कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया गया हो या विड्रॉ किया गया हो परमानेंट बेसिस पे, वहाँ पर कैपिटल अकाउंट में आएगा ये सब। और जो बचे हुए ट्रांजैक्शंस होंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में माय फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर। 4 P's क्या है मार्केटिंग के माय फ्रेंड्स? तो 4 P's आपको क्या पता है? इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स प्रोडक्ट। पहला जो P होता है वो है प्रोडक्ट, दूसरा P होता है प्राइस, तीसरा P होता है प्लेस, और चौथा P होता है माय फ्रेंड्स प्रमोशन। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है माय फ्रेंड्स, तो आपको इसको पता होना चाहिए कि पहला P प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस और चौथा प्रमोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज
कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि एक सार है मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन। ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, जस्ट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये क्या है? एसेंस है मैनेजमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वाउचिंग सैलरी रजिस्टर शुड बी कंपेयर्ड विद। सैलरी रजिस्टर किसके साथ कंपेयर किया जाता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पेमेंट बुक, कैश बुक, वेजेस रजिस्टर या कैश वाउचर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड्स कैश बुक, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में और जान लेते हैं कि द ऑडिटर शुड वाउच सैलरी रजिस्टर। ऑडिटर वाउच करता है, प्रामाणिकता जांचता है, सैलरी रजिस्टर को देखता है कि सैलरी रजिस्टर एंड देन कंपेयर, उसको कंपेयर करता है, उसकी तुलना करता है किसके साथ? जो एंट्रीज की गई हैं कैश बुक में। तो द ऑडिटर शुड वाउच सैलरी रजिस्टर एंड देन कंपेयर इट विद द एंट्रीज इन द कैश बुक। एक्यूरेसी देखता है, करेक्टनेस देखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP, ट्रिपल P मॉडल के नाम से भी इसको जाना गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इज डिज़ाइन प्राइमरीली फॉर। तो ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या वेस्ट लैंड डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी ये राइट आंसर है इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बता देता हूँ मैं आपको कि PPP अलाउज लार्ज स्केल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे कि रोड्स का है, ब्रिजेस है, हॉस्पिटल्स है, टू बी कंप्लीटेड विद प्राइवेट फंडिंग के साथ कंप्लीट किए जाते हैं। जैसे रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, ये सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये ऑप्शन नंबर 3 यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म फंड यूज्ड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स, यानी कि जो फंड का मतलब क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट में? क्या वो कैश है, क्या वो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी सही है। इसको वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों। देख लेते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट इन विच द चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस यूनिट आर स्टडीड। फंड फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसमें बदलाव देखा जाता है, चेंज देखा जाता है, फाइनेंशियल स्टेट पोजीशन का बिजनेस यूनिट का स्टडी किया जाता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग सोर्सेज, इसमें सोर्सेज दिखाता है, शो करता है, और यूजेस यानी एप्लीकेशन शो करता है फंड्स की फॉर ए पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ ए टाइम। फंड्स का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, जो कि दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है एक्सिस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। सो बेसिकली अ फंड फ्लो स्टेटमेंट स्टडीज द चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज इन द कोर्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। आगे देखते हैं। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं, इंक्लूड होते हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। जस्ट लाइक अभी बैलेंस शीट बताया, या इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बता दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड हो जाएगा, या स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 डनलप, यानी जॉन थॉमस डनलप, जॉन टी डनलप के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिटर्न इनवार्ड अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम। रिटर्न इनवार्ड यानी कि बात हो रही है यहाँ पे किसकी? सेल्स रिटर्न की माय फ्रेंड्स, सेल्स रिटर्न की, ऐसा माल जो वापस आ जाता है। सेल्स रिटर्न अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम, किस में से डिडक्ट होंगे? तो ये सेल्स में से डिडक्ट किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है माय फ्रेंड्स। आगे चलते हैं।
देखिए अभी यहाँ आज तक यहीं था। चलिए 20 क्वेश्चंस पूरे हो गए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वो जो बेल नाम की घंटी दिखती है, वो आइकन दिखता है, उसको दबा लीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।